वेलकम व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और बहुत खुशी की बात है आप जिस तरीके से अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, फ़ख्र है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। कई बार ये भी डाउट होता है कि सिंस और फॉर ये कहाँ से आया, क्या है। सिंस एंड फॉर बच्चों, जब आप परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ते हो ना, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन तीनों में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। यदि आपने जो काम जारी रहने का समय दिया होता है ना इनमें, उसके लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। इंग्लिश ग्रामर, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि 25% टेंसेज, एक चौथाई टेंसेज में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अब इसमें होता क्या है, सिंस या फॉर ये दो हैं, दो में से कोई एक ही यूज होना है। और कौन सा होना है, यानी कि 50-50 के चांस है। यदि हम इसका तरीका सीख लें तो हम ये क्लियर कर लेंगे कि हमें सिंस का यूज करना है या फॉर का यूज करना है। तो बिल्कुल आसान है, बेफिक्र होकर आराम से देख ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो बच्चे क्लासरूम वाले हैं थोड़ा स्लो पढ़ रहे हैं, ये गलत है। यूट्यूब वाले अच्छा पढ़ रहे हैं। क्लासरूम कोचिंग वाले ये ना सोचे कि भाई ऐसे ही काम चल जाएगा, नहीं। जो मेहनत करेगा, भले ही वो यूट्यूब पे कर रहा हो या क्लास में कर रहा हो, सफलता उसी के साथ आएगी। ठीक है। तो अभिनव, सुबोध, कार्तिक, शुभम, शिवम, स्नेहा, अंजलि, कार्तिक, शिवानी, आप सभी को स्पेशली मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से कई बार खरगोश की, एक रैबिट की और टोटोएज वाली, कछुए वाली और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी होगी। कछुआ ही जीत गया था। तो इसीलिए निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। और आप खरगोश की तरह एक बार दौड़ मार के फिर बैठ गए हैं। तो क्लासरूम कोचिंग वालों से स्पेशली मैं ये बताना चाह रहा हूँ, किसी भ्रम में ना रहें। जो मेहनत करेगा, चाहे वो यूट्यूब पे कर रहा है या क्लास में कर रहा है, क्लास वालों का थोड़ा डाउन लग रहा है मुझे पिछले टाइम से कुछ। काजल, रोहित, सलोनी, कनिष्का, सुरभि, वंशिका, आकांक्षा, वैशाली। सिंस, अब आते हैं यूज ऑफ सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस का प्रयोग क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्टली हमें ये पता है कि यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से टाइम शुरू हुआ है। ठीक है। यानी कि निश्चित टाइम हमें फिक्स है कि यहाँ से, जैसे सिंस 4 o'clock यानी कि 4 बजे से, ये नहीं 4 घंटे से, नहीं, फिर पता नहीं है हमें कहाँ से। तो 4 o'clock और 4 घंटे से, ये मतलब एक अंतर हो गया। मंडे से, या कहे 2 दिन से, 2 दिन से में नहीं होगा सिंस का प्रयोग। पर कहे सिंस मंडे, चाहे भले ही 2 दिन पहले मंडे हो, पर उसमें ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा कि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो पा रहा। तो यही बस एक दिमाग में थोड़ा सेट करने वाली बात है। 4 o'clock हो गया, सिंस मंडे हो गया, सिंस मई। मई का मतलब ये फिक्स हो गया महीने से। भले ही मैंने कहूँ 2 महीने से, 2 महीने पहले मई हो, बट नहीं। मई कहते ही हमारा पॉइंट ऑफ टाइम या टाइम एक फिक्स हो गया, निश्चित समय हो गया। 2005 एक निश्चित साल हो गया। ये 2 साल से या 5 साल से या 20 साल से, चाहे भले ही वो 2005 ही आ जाए, बट नहीं, उसमें ये फिक्सेशन नहीं हुआ। सिंस इवनिंग, शाम से। सिंस यस्टरडे, कल से। इस टाइप के जो, इसमें आपने एक बार देख लिया होगा, दोबारा एक बार रिवाइज करा दूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय में सिंस का प्रयोग होगा। जो फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है, उस पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का कहाँ करेंगे, जो निश्चित नहीं है, यानी कि क्या है फिर, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय है। जैसे 2 घंटे से, अब पता नहीं कौन से 2 घंटे, 4 आवर्स, 4 घंटे से
5 डेज 5 दिन से, 3 वीक्स 3 हफ्ते से, लॉन्ग टाइम, ये चीज़ है। दोनों को आपस में कंपेयर करके देख लो। 3 हफ्ते से या मैं कहूँ सोमवार से, तो सोमवार से कहते ही आता है सिंस। सोमवार एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पर 3 वीक्स नहीं, कुछ नहीं पता। 5 डेज 5 दिन से नहीं हो सकता। फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस 2005, सिंस 2005 होगा, पर लॉन्ग टाइम में ये नहीं पता कब से। तो ये क्या है, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय का अंतराल दिया हुआ है कि 2 हफ्ते से, 2 दिन से, 4। तो ये सभी एक बार आप थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगा तो सिंस और फॉर के यूज में गलती नहीं होगी। और कंपटीशन लेवल पे भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है इसमें से, सिंस और फॉर में गलती पकड़ी जाती है वहाँ पे भी, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 3 हफ्ते से, लॉन्ग टाइम लंबे समय से, तो इनमें कहीं भी आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा, एक पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का अंतर देख लो, तो इसमें सब में पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है, जबकि सिंस वाले में आपको पॉइंट ऑफ टाइम मिलेगा। जैसे 4 बजे से, सोमवार से, मई से 2005 से, शाम से, कल से। तो इसमें क्या है, एक फिक्स है। कोई कहे 2 दिन से, तो वो हो गया पीरियड ऑफ टाइम, और कल से तो जो कल गया है वो ये फिक्स टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंस और फॉर का आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम इसमें होगा फॉर के लिए पीरियड ऑफ टाइम, इसमें टाइम फिक्स होगा, निश्चित समय होगा, इसमें अनिश्चित समय होगा। और मेनली ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, तो इनसे ही आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। नहीं तो आप दिमाग में थोड़ा आराम से सोच के देखोगे, बड़े बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, छोटे बच्चे कई बार कन्फ्यूजिंग स्टेज में आ जाते हैं, बाकी ये समझ में आ जाता है इससे ही। तो फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समय का जो अंतराल दिया हुआ है। और सिंस का प्रयोग हम करेंगे फिक्स टाइम के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सोमवार से, 2 बजे से, कल से, शाम से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एक निश्चित समय है, वहाँ से शुरू है, ठीक है। जबकि पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, ठीक है। तो सिंस और फॉर में सिर्फ इतना ही है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय अंतराल है, अनिश्चित समय होता है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख लें एक बार। और बिल्कुल एक तो कभी भी जब आप पढ़ने लगते हो तो थोड़ा एकांत थोड़ा चाहिए, ये नहीं कि आप मनोरंजन के तौर पर चलो सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं, थोड़ा दिमाग कूल माइंड हो, शोर शराबा थोड़ा कम हो। लैंग्वेज वो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो आप लीड ले ले, लीड से थोड़ा, क्योंकि आजकल शोरगुल थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो आवाज़ जो भी नोट करना है वो वीडियो स्टॉप करके आप नोट करके अपने नोट्स बना ले। अपने नोट्स बनाना थोड़ा बेहतर रहता है, उससे आप जल्दी याद कर लेते हैं। जो अपना लिखा हुआ है ना वो एकदम दिमाग में बैठ जाता है और आप याद कर सकते हैं। ओवरऑल थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग।